प्यारे बच्चों, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाली रेखिक समीकरण युग्म का कब अनेक हल होती है, कब उसका अद्वितीय हल होता है, कब उसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, कब वो संपाती होती है, उसका ग्राफ कब संपाती होती है, ग्राफ कब प्रतिच्छेदी होती है, ग्राफ कब समांतर होता है, संगत कब होती है, असंगत कब होती है। ये संपूर्ण जानकारी हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप धैर्य बना करके देखेंगे तो जरूर आपको सारी ज्ञान पूर्णतः समझ में आएगी। चलिए मैं अब शुरू करता हूं। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले दो चर वाले दो चर वाले दो दो चर वाले दो रेखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले दो रेखिक समीकरण युग्म पहले लिखते हैं। देखिए देखिए गौर से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा देखिए लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो चर वाले दो रेखिक समीकरण युग्म लिखे हैं। अब ये देखना है कब ये संपाती होगी इसका ग्राफ, जैसे कब संपाती होगा, कब प्रतिच्छेदी होगा, कब क्या कहते हैं समांतर होगा, समझे, कब ये संगत कहलाएगी, कब असंगत कहलाएगी, सारा ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला केस क्या है, यदि a1/a2 ये a1/a2 डज नॉट इक्वल टू यदि b1/b2 हो, a1/a2 और b1/b2 यदि बराबर नहीं हो, समझे, तो वैसे केस में क्या होगा, समझे, वैसे केस में इसका अद्वितीय हल क्या होगी, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कहने का मतलब केवल एक हल होगा, समझे। अद्वितीय हल कहने का मतलब क्या, केवल एक हल होगा। दूसरा है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, संगत कहेंगे। क्या बोलेंगे, संगत। तब ये दो चर वाली रेखिक समीकरण युग्म जो है क्या कहलाएगी, संगत कहलाएगी। ठीक है ना, क्या कहलाएगी, संगत। असंगत को हम लोग अविरोधी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, अविरोधी भी कहेंगे, अविरोधी। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, अविरोधी भी कहेंगे। तभी दो चर वाली रेखिक समीकरण युग्म अविरोधी भी कहलाएगी। और तीसरा क्या है बाबू, इसका जो ग्राफ खींचेगा ना वो प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, ग्राफ क्या होगा इसका, प्रतिच्छेदी। ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। मतलब ग्राफ जब खींचोगे ना, ग्राफ ऐसे प्रतिच्छेद करेगा। ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, समझे, ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। दूसरा देखिए, दूसरा केस क्या है, यदि a1/a2 बराबर का b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाए। a1/a2 बराबर का b1/b2 होगा, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा। वैसे स्थिति में क्या होगा, समझे, वैसे स्थिति में इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्या होगा, इसका जो ग्राफ खींचेगा ना, ग्राफ वो समांतर क्या होगी, ग्राफ क्या होगी बाबू, समांतर। ग्राफ क्या होगी, इसका समांतर होती है, ऐसे ग्राफ ऐसा होगा, समांतर होगा। इसका जो ग्राफ खींचेगा ना तो क्या होगा, ये समांतर, समझे। और नंबर 3 में क्या है, समझे, पहले इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना, इसका ग्राफ कैसा होगा, तो समांतर होगा। और नंबर 3 में क्या है, ये हो जाएगी असंगत। असंगत क्या होगी, असंगत कहलाएगी, यानी इसे विरोधी भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे इसे, विरोधी। ठीक है, अब देखिए तीसरा केस क्या है, यदि
A1 बाई A2 बराबर का B1 बाई B2 अब बराबर C1 बाई C2 हो जाए। तीनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तीनों बराबर हो जाए। A1 बाई A2 बराबर का B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 हो जाए, तीनों बराबर हो जाएगा। तो वैसे स्थिति में क्या होगा, वैसे स्थिति में ये संगत भी कहलाएगी, संगत, ठीक है। नंबर 2, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे आश्रित भी कहेंगे, आश्रित भी कहेंगे। नंबर 3, इसका अनेक हल होगी, क्या होगी, अनेक, एक अनंत भी कह सकते हैं, अनंत, अनंत हल होगा, ठीक है, इसका अनंत हल होगा। और नंबर 4, इसका जो ग्राफ खींचेगा ना वो समपाती क्या होगी, समपाती होगी, समपाती होगी। समपाती कहने का मतलब है कि दोनों, यहां देखिए समपाती का मतलब यह है, जैसे यहां पे देखिए दो इक्वेशन है ना, दो समीकरण, तो एक का जैसे ग्राफीय रेखा है और दूसरा का ग्राफीय रेखा, दोनों मतलब एक ही पे आ जाएगा, समझे। इन सारा का सारा पॉइंट एक ही रेखा पे चला आता है, जो भी पॉइंट होगी ना वो सारा पॉइंट एक ही रेखा पे चला आता है, समझे। तो ऐसी स्थिति में से क्या बोलते हैं, समपाती कहते हैं। फिर से समझने का प्रयास कीजिए आप, जैसे दो चर वाली दो रेखिक समीकरण युग्म दे दिया यहाँ पे, यदि A1 बाई A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 हो, यानी दोनों जब बराबर नहीं हो, वैसे स्थिति में दत्त समीकरण, दत्त मतलब दिया हुआ समीकरण का हल क्या होगा, अद्वितीय होगा, क्या होगा, अद्वितीय हल होगी। और ऐसे स्थिति में इस समीकरण युग्म को हम लोग संगत कहेंगे। जब हल देखिए एक हो या अनेक हल हो तो उसे संगत कहते हैं, ठीक है ना। और इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा, ग्राफ जब खींचेगा वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, वो प्रतिच्छेदी होगी, ठीक है, प्रतिच्छेदी होगी, ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगी, ठीक है ना। दूसरा स्थिति है, यदि A1 बाई A2 बराबर का B1 बाई B2 हो लेकिन C1 बाई C2 के बराबर नहीं हो, वैसे स्थिति में क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल मतलब इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा वो समांतर, कैसा होगा बाबू, वो समांतर होगा, ये समांतर, देखिए ये समांतर रेखा होगी, ठीक है ना। और इसे क्या बोलेंगे हम लोग, असंगत भी कहेंगे, क्या बोलेंगे, असंगत, यानी विरोधी भी बोलेंगे। और तीसरा केस है, यदि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 हो और बराबर का C1 बाई C2 हो, इसके 1 2 ऐसे लिख लें, 1 2 3 केस है ना। यदि A1 बाई A2 बराबर का B1 बाई B2 और बराबर C1 बाई C2, तीनों का तीनों क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। यदि A1 बाई A2 के बराबर B1 बाई B2 हो, C1 बाई C2 तीनों आपस में बराबर हो, तो वैसी स्थिति में क्या होती है, संगत कहलाएगी, ठीक है। इसे आश्रित भी कहेंगे, क्या बोलेंगे, आश्रित भी कहेंगे। इसका अनेक हल यानी अनंत हल होगा और इसका ग्राफ क्या होगी, समपाती होगी, समझे। तो इसका जो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको और काफी अच्छा समझ में आएगा, लेकिन आप इसे बढ़िया समझ लें। मैं आशा करता हूं कि आपको बढ़िया समझ में आया होगा। यदि आप बढ़िया से समझे तो जरूर आप लाइक करें, चैनल पर पहले बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिले।